अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जो स्टूडेंट्स भी यूईटीई के 2024 की एक कम्प्रीहेंसिव वे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन सेशन को ज़रूर ज्वाइन करें। लिमिटेड सीट्स हमारे पास रह चुकी हैं। इस दिए के कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके आप तमाम डिटेल्स ले सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर फॉलो करें। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। इसके थ्रू आप लोगों को डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के टेस्ट कब होने हैं, टॉप यूनिवर्सिटीज़ में स्कॉलरशिप कैसे गेन करना है और आपको ट्रेंडिंग फील्ड्स के बारे में कंप्लीट अवेयरनेस दी जाएगी। तो ये व्हाट्सएप चैनल आने वाले दिनों में आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, आप लोगों ने इसको फॉलो कर लेना है। यूईटी एडमिशन 2024 के वाले से कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स मैं आपको बता देता हूँ। ओरिएंटेशन 15 मिनट की होगी, 8 मार्च को भी और 9 मार्च को भी। तो ये ज़रूरी नहीं है अटेंड करना, आप लोगों को हम इधर भी सारा इसका तरीका बता देंगे। जो टेस्ट हैं वो 11 मार्च से 15 मार्च तक कंडक्ट किए जाएंगे। लास्ट डेट अप्लाई करने की और एडमिट कार्ड जनरेट करने की 29 फरवरी है। तो इस पर हमने कंप्लीट वीडियो बना दी हुई है, आप लोग इसको देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल की वीडियोस के अंदर से जाके। ऑफिशियल रिजल्ट जो है वो हम जो यूईटी कैट यूईटी का जो ऑफिशियल रिजल्ट है वो 22 मार्च को अनाउंस किया जाएगा। इसके बाद फिर आप लोगों को वो 1-2 वीक का टाइम देंगे अप्लाई करने के लिए। अभी आप लोगों के साथ जैसा कि मैंने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है, मैं फिजिक्स का क्योंकि ट्रिकी पार्ट होता है ई कैट के अंदर, तो उसके मैं पास्ट पेपर के एमसीक्यूज के थ्रू आपको डिफरेंट आइडियाज दे रहा होता हूँ कि किस टाइप के आप लोगों से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इससे पहले डॉपलर इफेक्ट बताया था, यंग्स एक्सपेरिमेंट के ऊपर मैंने पहले भी 4-5 एमसीक्यूज बताए थे और अभी मैं फिर इस पे ही बताने लगा हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैं आप लोगों से कोशिश कर रहा हूँ कि पास्ट पेपर के थ्रू आपको समझाता जाऊँ, मगर अगर आप एक प्रॉपर वे से अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अच्छे नंबर लेना चाहते हैं, मेन कैंपस में अपनी सिलेक्शन के लिए प्रॉपर वे से तैयारी करना चाहते हैं, तो फिर आप ज़रूर हमारे जो ऑनलाइन सेशन है उसको ज्वाइन करें। उसमें आपको तमाम सब्जेक्ट्स की कंप्लीट प्रिपरेशन करवाई जाएगी, अलॉन्ग टेस्ट सेशन आप लोगों का बड़ा कंप्रीहेंसिव लिया जाएगा। अब ये जैसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट चेंजेस अकर इफ द मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज रिप्लेस्ड बाय वाइट लाइट। तो अगर वाइट लाइट से एक्सपेरिमेंट करें तो क्या होगा? तो पहली तो बात ये है कि सारे कलर सेंट्रल स्पॉट पे पहुंच रहे होंगे, तो वो सेंट्रल स्पॉट तो जो है वो तो वाइट ही नजर आएगा, मगर बाकी जो आपके पास पैटर्न पड़ेगा हमें डिफरेंट कलर्स नजर आएंगे स्क्रीन के ऊपर, क्योंकि ज़ाहिर है लाइट के अंदर 7 कलर्स हैं, हर कलर की वेवलेंथ डिफरेंट है, तो वो हर कलर डिफरेंट पोजीशन पे जाएगा, तो इस वजह से हमें डिफरेंट कलर्स नजर आ रहे होंगे। तो यूं हमारे पास जो इसका बेस्ट ऑप्शन है वो है ए ऑप्शन। इसी तरह नेक्स्ट अगर आप देखें तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कैन बी यूज। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बेसिकली वेव नेचर ऑफ लाइट को प्रूव करने के लिए यूज हुआ था, और वो लाइट की कौन सी वेव प्रॉपर्टी सबसे पहले स्टडी की गई थी, वो इंटरफेरेंस थी। तो यूं अगर हम देखें तो ये मैंने इसकी सारी एक्सप्लेनेशन लिख दी, आपने पढ़ लेना, सी इज द राइट आंसर। अब एक और क्वेश्चन है, अ लेजर बीम इज यूज्ड इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो अगर आप लेजर बीम को यूज करते हैं सिंगल लाइट सोर्स की जगह तो क्या होगा इंटरफेरेंस पैटर्न पे? तो याद रखें लेजर बीम बहुत ज्यादा इंटेंस और वो मोनोक्रोमेटिक है और वो कोहेरेंट है, तो इस वजह से जो आपको पैटर्न जो ब्राइट डार्क फ्रिंजेस आपको नजर आएंगी ना, वो बहुत ज्यादा मतलब उनकी इंटेंसिटी शार्प होगी। तो यूं अगर आप देखें तो इट विल बिकम ब्राइटर एंड शार्पर, वो पैटर्न पहले से हो जाएगा। तो अल्फा इज द राइट आंसर। नीचे मैंने रीजन लिख दिया, आपने देख लेना है। एक और क्वेश्चन है, इफ द स्लिट्स इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आर इल्यूमिनेटेड विद ब्लू लाइट एंड देन विद रेड लाइट, तो बाद में अगर हम ब्लू की जगह रेड लाइट यूज करते हैं तो फ्रिंज स्पेसिंग पे क्या फर्क पड़ेगा? तो ज़ाहिर है रेड लाइट की वेवलेंथ ज़्यादा है। अब हमें पता है कि फ्रिंज स्पेसिंग वेवलेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा उसमें फ्रिंज स्पेसिंग भी ज़्यादा हो जाएगी। ब्लू की जगह रेड लाइट यूज करेंगे तो फ्रिंज जो हमारे पास है उसकी जो फ्रिंज स्पेसिंग है वो इंक्रीज हो जाएगी फॉर रेड लाइट। एक और क्वेश्चन है, इफ द यंग्स अपरेटस जो है यंग्स डबल स्लिट के, ये सारा वाटर के अंदर इमर्स कर दिया जाए तो फ्रिंज विड्थ पे क्या फर्क पड़ेगा? और वाटर में हमें पता है स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगी और लाइट का और वेवलेंथ का डायरेक्ट रिलेशन है, तो वेवलेंथ भी डिक्रीज हो जाएगी। और जो हमारे पास फ्रिंज विड्थ है वो वेवलेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जब वेवलेंथ डिक्रीज होगी तो हमारे पास फ्रिंज विड्थ भी डिक्रीज हो जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन है। बाकी कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, कंप्रीहेंसिव वे से प्रिपरेशन के लिए ज़रूर हमारे ऑनलाइन सेशन को ज्वाइन करें। जूम ऐप पे हमारी लाइव क्लासेज होती हैं और इसके बाद आप लोगों को 1 या 2 लेक्चर में एक चैप्टर पूरा समझाया जाता है, उसके बाद उसकी वर्कशीट दी जाती है, कैट पैटर्न पे एक टेस्ट लिया जाता है। ऐसे ही आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट होना है। फिर आप लोगों के क्वार्टर बुक, हाफ बुक और फुल बुक करके टेस्ट लिए जाएंगे। बहुत ज़्यादा रेलेवेंट हमारे टेस्ट होते हैं। यही वजह है कि हर साल यूईटी में बहुत बड़ी तादाद में हमारे बैचेज़ के पढ़े हुए बच्चों का एडमिशन होता है। तो इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके जितना जल्दी हो सके आप हमारे सेशन की तमाम डिटेल्स लेकर इसमें अपनी सीट रिज़र्व कर सकते हैं, इसमें एनरोल हो सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।